इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। 3 त्रेता युग में महेशमतीपुरी नामक राज्य में कृत्यवीर्य नामक प्रतापी राजा राज करता था। नरेश कृत्यवीर्य महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के नरेशों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वजह से उनकी एक से अधिक भार्या थी, किंतु सभी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृत्यवीर्य ने देवी देवताओं की पूजा उपासना की, वैद्य और चिकित्सक से भी सलाह ली। इसके बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये सोच नरेश कृत्यवीर्य ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसके बाद मंत्री को कार्यभार सौंप वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर राजा कृत्यवीर्य ने तपस्या की। इससे भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी से अनसुया ने मलमास महीने में पड़ने वाली सावन मास की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। अनसुया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही रात्रि जागरण भी किया। महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृत्यवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान को छोड़ कोई युद्ध के मैदान में परास्त नहीं कर सकता था। लंका नरेश रावण को कार्तवीर्य ने चुटकी में हरा दिया था। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जो व्यक्ति मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।